अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा तो फिर जेडीयू ने सवाल उठाया, आरजेडी के नेताओं को नसीहत दी है। हम इस वक्त खड़े हैं राजवंशी नगर के हनुमान मंदिर के ठीक सामने में और हमारे साथ है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह। तेजस्वी यादव कहते हैं कि पैर टूटेगा तो मंदिर जाएंगे कि अस्पताल जाएंगे। उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी का प्रतीक है। अरे इतना तो सामान्य ज्ञान हर व्यक्ति को है कि पैर टूटेगा तो अस्पताल जाएंगे, लेकिन पैर नहीं टूटे इसके लिए लोग मंदिर जाते हैं। ये आस्था और विश्वास का चीज़ है। और माननीय मंत्री ने जो बयान दिया है बिल्कुल ही आपत्तिजनक है। वह मानसिक गुलामी है। वह तो राज्य सरकार अपने विहित दायित्व के तहत संस्कृत विद्यालय कैसे संचालित हो रहे हैं, उसके लिए पैसा कैसे दे रहे हैं, मदरसा के लिए पैसा कैसे हम दे रहे हैं। तो सरकार तो ज्ञान का मंदिर समझ करके उसको देती है। और पुनौरा धाम के लिए हमने 72 करोड़ रुपया दिया। तो इस ढंग का बयान जो लोग दे रहे हैं अपना टीआरपी बटोरने के लिए दे रहे हैं। इनके बयान का इनके व्यक्तित्व के विपरीत आचरण है, जो कृत्य है उसके विपरीत आचरण पेश कर रहे हैं। मंत्री है, वो शिक्षा मंत्री है, तो वो ये संदेश क्या आपको लग रहा है कि सरकार यही कह रही है कि आप मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी का प्रतीक है, मत जाइए वहाँ? नहीं, बिल्कुल गलत। सरकार साफ तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की एक कार्यशैली है कि मंदिर क्या और मठ के अंदर में संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं तो उसको भी सरकार अनुदान देती है, तो मानसिक गुलामी के लिए देती है। पुनौरा धाम हम मंदिर बना रहे हैं तो हम मानसिक गुलामी के लिए बना रहे हैं। बड़ी पटन देवी बना रहे हैं तो मानसिक गुलामी का प्रतीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वोट की राजनीति के लिए इस तरह से जो किया जा रहा है इसका नुकसान तो जेडीयू को भी होगा, क्योंकि गेहूं के साथ तो घुन भी पिसता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नुकसान कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि देश की इनकी विशिष्ट कार्यशैली है कि मंदिर की घेराबंदी कहीं नहीं होती है, केवल बिहार में होती है। ऐसे क्या फायदा होगा? केवल टीआरपी बटोरना है, कुछ से कुछ बोलते रहना है कि अब अयोध्या में मंदिर जिस दिन बनेगा प्राण प्रतिष्ठा होगी दिन बम ब्लास्ट हो सकता है। ज्योतिष है क्या? कहाँ से जानकारी ले लिए? ये अनाप शनाप बयान दे करके लोग राजनीति में टीआरपी बटोर सकते हैं, जनता का दिल नहीं जीत सकते। आपको लग रहा है कि ऐसे बयान जो आ रहे हैं इससे गठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है? अरे बिल्कुल, ऐसे बयान जो आस्था का विषय है, किसी को बयान देने का अधिकार नहीं है। कार्यशैली हमारी इतनी अच्छी है, काम हमारा अच्छा है, और उस पर इस ढंग का बयान देने से नुकसान ही होता है, अपना नुकसान भी, राजनीतिक नुकसान भी। तो ऐसे में बचने के लिए आपको चाहिए, आपको लगता है कि नेताओं को मिल बैठ करके इस पर कुछ विवेचना करनी चाहिए? भाई, जब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने सार्वजनिक रूप से बयान दे दिया, हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। बयान वो दे रहे हैं, लेकिन उनके नेता जो कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं इस तरह की बात, कभी तुलसीदास तो कभी मंदिर, तो ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह के बयान जो आते हैं इससे खटास बढ़ रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसे बयान को नियंत्रित करना चाहिए और अपने दल के वरीय नेताओं को इन लोगों को उनका आदेश भी मानना चाहिए। आपने सुना इशारा, संकेत में नीरज सिंह कि अगर इस तरह के बयान आते रहेंगे तो इसका नुकसान होगा, जिसकी भरपाई करना मुश्किल होगा और आगे गठबंधन के लिए भी मुश्किल हो सकता है। हमारे सहयोगी शैलेश प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।